कि मोदी जी के वो कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है। आज तो आपने लाल ड्रेस पहनी हुई है। अरे हमारे कपड़े का रंग दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं दिखता है? अंजना जी वो लाल डायरी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी बताइए ना, उस पे आइए ना सर, असल इश्यूज पे आइए। मेरे कपड़े के रंग से आपकी जिंदगी नहीं संवरेगी। आपको अगर कॉमेडी शो करना है आज तो अच्छा है, कॉमेडी शो करना है तो करते रहिए। नहीं, मुझे मैं कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहा। कर रहे हैं ना, क्या है आपके कपड़े का रंग लाल है, ये क्या होता है? आलोक जी कपड़े का रंग लाल है, इसे लाल डायरी पे शो कर लीजिए, ये क्या तमाशा है? डोंट डू दिस, लाल डायरी पे शो कीजिए क्योंकि आपने लाल कपड़े पहने हुए हैं, ये तरीका नहीं होता है बात करने का। प्लीज मर्यादा के अंदर है कि आप बात कीजिए, और मेरे कपड़े के कलर और मेरे उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। क्या बिहार में सीट शेयरिंग हो गया है? उसके ऊपर एक शो कीजिए ना। आपको वाहवाही भी हजम नहीं होती तो हम लोग क्या करें? आप बताइए ना। आपका कोई इलाज नहीं है, आप लोगों का कोई इलाज नहीं है आलोक जी। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का वाहवाही भी नहीं है। आलोक जी अब आपको सुनना होगा, आपने बहुत बोल लिया, मेरे कपड़े के रंग तक आप उतर गए। आप सुनेंगे, अब मैं बोलूं। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर अंजना कश्यप और दूसरी तरफ हम देखने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को। इस डिबेट में दोस्तों जब भी अंजना कश्यप आलोक शर्मा से कोई सवाल कर रही थी तो वो सवाल का जवाब देने के बजाय अंजना कश्यप से ही भिड़ जा रहे थे, क्योंकि दोस्तों उन्हें सवाल का जवाब ही नहीं पता था। यहाँ तक कि दोस्तों इस डिबेट में आलोक शर्मा इतना बौखला चुके थे कि वो अंजना कश्यप पर भद्दे कमेंट करने लगते हैं। जिसके बाद दोस्तों इस डिबेट में अंजना कश्यप ने इनकी ऐसी क्लास लगाई है, इन्हें ऐसा धोया है जिसे देखकर आप लोग को जरूरी आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा कि वो मोदी नामा पढ़ रहे हैं, ऐसे मोदी नामा पढ़ने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं। आपके लिए चैलेंज है उनको अपनी तरफ करना। अब असल सवाल पर आते हैं। बात जो उन्होंने उठाई है वो इशू रियल है, वो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर है। आज मोदी सेंट्रिक पॉलिटिक्स क्या देश में नहीं हो गई है? क्या ये विपक्षी गठबंधन जो अरविंद केजरीवाल जी की टैगलाइन थी एक वक्त पर कि सब मिले जो हुए हैं जी, वो आज सबको मिलना पड़ रहा है ताकि मोदी को रोक सके? देखिए, मोदी जी को रोकने की कोई बात नहीं है। हम तो मोदी जी की पॉलिसीज से पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज हैं और आगे भी नाराज रहेंगे। अगर उनकी कोई पॉलिसी गलत होगी तो सबको मिलने के लिए आज देश को अगर बचाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजस्थान के चुनाव में बहुत लोगों ने मोदी नामा पढ़ा और लाल डायरी ढूंढते रह गए। मैं तो कहता हूं मीडिया के साथी भी बहुत लोग लाल डायरी ढूंढ रहे थे, कोटा से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर तक। एक शो और लाल डायरी पे भी होना चाहिए, वो लाल डायरी मिली कि नहीं मिली। तो मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। के लोग छीन के ले गए थे विधानसभा से। बात है मुझे शर्मा जी लाल डायरी आप ही के लोग विधानसभा से छीन के ले गए थे। मैं वही कह रहा हूं ना, अब तो उनकी सरकार है। ये मैं मोदी जी का भाषण एमएसपी पे सुनवा रहा हूं, मीडिया के साथी तो चलाते नहीं है ना। और वो वाजपेयी जी को मैं भेज दूंगा, सुन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मोदी जी के वो कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है। आज तो आपने लाल ड्रेस पहनी हुई है कि राजस्थान में ठीक है, वो लाल डायरी चली गई, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, एक शो तो उस पर भी बनता है। कपड़े का रंग आपको दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं मीडिया दिखता के साथियों ने हमसे सवाल पे सवाल क्यों न पूछे राजस्थान के चुनाव जो विधानसभा में लाल डायरी छीनी जा रही है, लाल डायरी ढूंढ के लाओ। अरे हमारे कपड़े का रंग दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं दिखता है? अंजना जी वो लाल लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी बताइए ना, उस पे आइए ना सर, असल इश्यूज पे आइए। मेरे कपड़े के रंग से आपकी जिंदगी नहीं संवरेगी। प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया, मैं फिर कहूंगा अंजना जी, देश के प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया और उस लाल डायरी पे वोट मांगे गए। एक एफआईआर तो बनती होगी कहीं ना कहीं, एक उस लाल डायरी को ढूंढने के लिए एक छोटा सा प्रयास तो बनता होगा कहीं ना कहीं, मीडिया के साथियों की तरफ से एक शो तो बनता होगा कहीं ना कहीं। खैर, आपको अगर कॉमेडी शो करना है आज तो अच्छा है, होता है। और जब तक कॉमेडी शो करना है तो करते रहिए आप। नहीं, मुझे मैं कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहा। कॉमेडी शो तो कॉमेडी क्या है? आपके कपड़े का रंग लाल है, ये क्या होता है? आलोक जी कपड़े का रंग लाल है, इसे लाल डायरी पे शो कर लीजिए, ये क्या तमाशा है? मैंने केवल ये कहा, डोंट डू दिस, इट इज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल एंड इट्स नॉट इन गुड टेस्ट कि लाल डायरी पे शो कीजिए क्योंकि आपने लाल कपड़े पहने हुए हैं। ये तरीका नहीं होता है बात करने का। प्लीज मर्यादा के अंदर है कि आप बात कीजिए, और मेरे कपड़े के कलर और मेरे उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। इशू पे रहिए आप। लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था, आप उस पर जवाब दें। और लाल डायरी पर जितने शोज करने थे किए हैं, क्योंकि विधानसभा में लाल डायरी की खींचातानी विधायकों के बीच में चल रही थी। जवाब दीजिए सवाल का। राजस्थान में आप कीजिए ना शो उसके ऊपर। ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं
मैं केवल ये कहना टॉपिक पे चाहता वापस हूं आइए। कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के अंदर क्या वहां पर गठबंधन हो गया है? क्या यूपी में एनडीए का गठबंधन हो गया है? क्या बिहार में सीट शेयरिंग हो गया है? उसके ऊपर एक शो कीजिए ना। केवल कल और भी केवल शो आम हुआ है, आदमी आज पार्टी भी में पूछा एक जाएगा। साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन हो गया, तो तमाम सवाल उठेंगे। आपको वाहवाही भी हजम नहीं होती तो हम लोग क्या करें? आप बताइए ना। आपका NDA के कोई इलाज गठबंधन नहीं है। आज तक एक मीटिंग नहीं आप हुई लोगों है। का कोई उसमें इलाज नहीं है कौन आलोक सी जी। सीट मुझे शेयरिंग बहुत दुख हुई के है? साथ कहना पड़ रहा है बिहार कि आप लोगों का वाजपेयी साहब वाहवाही भी नहीं है बड़ी लिस्ट बड़ी बातें की। करते अनेकता में एकता दिखी, हम लोग लिख रहे हैं ऊपर में, ये भी आपको हजम नहीं हो रहा है। आप लोगों के साथ दिक्कत यही है। दिक्कत है कि न्यूज पर अगर कुछ भी उस दिन की घटनाओं पर चर्चा की जाए तो आपको अनपच हो जाता है। अरे क्यों नहीं करेंगे? हम लोगों ने दिखाई रिपोर्ट में कि शिंदे गुट के सांसद कह रहे नहीं, आवाज नीचे कीजिए। आलोक जी अब आपको सुनना होगा, आपने बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया। मेरे के कपड़े के रंग तक आप उतर गए। अब आप सुनेंगे, अब मैं बोलूंगी। अनेकता में दिखने लगी एकता, ये टॉप बैंड है। जब आपकी एकजुटता हुई है, सीट शेयरिंग हुई है, तो उस पर आज चर्चा हो रही है 1 घंटे की। और हमने रिपोर्ट में दिखाया आपकी आवाज जा नहीं रही है, इसलिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम जरा आलोक जी को तथ्यों के आलोक में बता देना चाहते हैं। जो आपने कहने का प्रयास किया, हमारे किसी चीफ मिनिस्टर ने आपके राजस्थान के सीएम की तरह ये नहीं कहा मैं जादूगर हूं। मैं तो पेपर लीक के ऊपर किसी ने जादूगर शब्द नहीं बोला। और आपको बता दूं, वो लाल डायरी फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजेंद्र गुडा उस समय मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर का बयान फ्लोर ऑफ द हाउस पे है सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर। और जैसी छींचातानी हुई उसके बाद धक्का मुक्की। और मान्यवर आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, क्या बचकाना बयान दे रहे हैं? सदन के पटल पर दिए गए बयान पे एफआईआर हो सकती है क्या? यह संविधान के द्वारा संभव है क्या? एकदम आके कुछ भी बोलने लगना, एफआईआर करवा, चुरा के घसीट के वो लोग ले गए सदन के पटल पर। सरकार के मंत्री ने, क्योंकि वो बर्खास्त बाद में हुए शाम को, जिस समय बोला उस समय कैबिनेट मंत्री थे। और मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, फूहड़ता की आज पराकाष्ठा इन लोगों में आ गई है। बताइए, राहुल गांधी जी बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी के लिए। अमिताभ बच्चन कौन है? राजीव गांधी के क्लासमेट है, आपके स्वर्गीय पिता के सहपाठी रहे हैं। उनके बारे में बोलते हैं नाचने और वो गाने वाली बात। और ये बैठे हैं सपा के, जया बच्चन जी की बहू के लिए बोलते हैं। अभी तक और कहीं बोला होता तो महिला एक्टिविस्ट पता नहीं कितनी हो जाती है ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए। अब एक कौन से 10-15 साल में तो कभी किसी ने कोई डांस टीवी के ऊपर नहीं देखा होगा ऐश्वर्या राय जी का। सोचिए, इतनी जिसके अंदर मर्यादा ना हो कि अपने पिता के मित्र के बारे में इस ढंग के अभद्र शब्द न बोले। और मैं काम पे बता देना चाहता हूं, भदौरिया जी आप भी सुन लीजिए, आलोक जी हम भी सुन लीजिए। काम वो हुआ है कि पिछले 10 सालों में 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ घरों में नल मिला है, हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी पहुंचा है। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बने। और सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश बने। और इतना ही नहीं है, आप ये भी समझ लीजिए, G20 और G7 में सबसे हाईएस्ट रेट वाले बने। और सुनो भाई, तो रोजगार पर भी सुन लो, जब आपकी सरकार आई थी तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, 27 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट है। और किसानों पे सुन लो, 5,50,000 करोड़ रुपए का कुल एमएसपी दिया था मनमोहन सिंह की 2 सरकारों ने मिलकर। मोदी जी ने 18,39,000 करोड़ रुपए का दिया है, 3.5 करोड़ से अधिक दिया मेरे भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने आलोक शर्मा की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।